और अमरवाड़ा से खबर, जहां उपचुनाव की काउंटिंग है आज। 20 राउंड में मतगणना पहले होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान अपना शुरू हो जाएंगे, जिसमें उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कमलेश शाह कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अमरवाड़ा से अब तक 2 बार बीजेपी जीती है। अमरवाड़ा उपचुनाव की आज वोटिंग की गिनती होनी है। सुबह से ही वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग आज होगी। 20 राउंड में मतगणना पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह और साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। अमरवाड़ा से अब तक 2 बार बीजेपी जीती है। आज अमरवाड़ा उपचुनाव की वोटिंग की गिनती की जाएगी। 20 राउंड में मतगणना पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग है आज। 20 राउंड में मतगणना होगी। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छिंदवाड़ा से संवाददाता तौफिक जुड़ चुके हैं। तौफिक, आज अमरवाड़ा के मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर के बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। इस वक्त मैं पीजी कॉलेज पर ही मौजूद हूँ, जहां मतगणना होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने सारे तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी यहां पर चेकिंग की जा रही है। जिनके पास है उनको ही आने दिया जा रहा है। अभी धीरे धीरे जो मतगणना स्थल पर अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी, उनका आना जो है शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है। मैं तस्वीरों में भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके की प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। सामने एक ये पुलिस अधिकारी बैठे हैं जो आने दिया जा रहा है। तो पुलिस के लिहाज से अगर देखा जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो मतदान कर्मी है उनको पास दिखाकर अंदर जाने दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी जो पुलिस बल है यहाँ तैनात किया गया है। तो अब से कुछ ही देर के बाद जो है मतगणना जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो साफ धीरे धीरे साफ स्थिति भी देखने को मिलेगी। किसके भाग का जो फैसला है वो सामने आते रहेगा जी। साथ ही तौफिक, यहाँ 20 राउंड में मतगणना पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? पहले जो बैलेट पेपर है उससे शुरुआत की जाएगी। फिर 8 बजे से जो है मतगणना प्रारंभ की जाएगी। 17 टेबल लगाए जाएंगे। तो धीरे धीरे जो है समय बीतता जाएगा। वैसे वैसे जो प्रत्याशी की किस्मत का जो फैसला है वो सामने आता रहेगा। हालांकि सुबह से ही जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करना शुरू कर दी है। तो अब से 1 घंटे के बाद जो है वो मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही जो प्रत्याशी की जो किस्मत है वो सामने आके रहेगी। तो फिलहाल देखा जाए तो जो व्यवस्था है वो पूर्ण कर ली गई है जी। साथ ही हम अगर बात करें यहाँ पर प्रशासन की सुरक्षा की, तो यहाँ किस तरीके से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो मतगणना स्थल से 200 मीटर दूर पर बैरिकेड लगाए गए हैं। जो मतदान का जो मतगणना में जो कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, मीडिया कर्मी है, साथ ही जो यहाँ पर
ड्यूटी लगाए गए हैं उन्हीं को जिनके पास पास है उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। 3 जगहों पर पुलिस की जो है चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से मतगणना जो स्थल है वहां तक कोई ना पहुंचे, जिनके पास हो वही पहुंचे। तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता यहाँ पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल तौफिक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता रंजन भगत भी जुड़ चुके हैं। रंजन, आज अमरवाड़ा के लिए मतगणना के पहले ही अब पोस्टल बैलेट की गिनती भी की जा रही है। साथ ही साथ हम अगर रुझानों की बात करें तो जनता में और जो यहाँ जिन पब्लिकों ने मतदान दिया है उन पब्लिकों में किस तरीके का रुझान किस पार्टी को लेकर ज्यादा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे से हम सभी जान रहे हैं कि अमरवाड़ा उपचुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है। तो तैयारी तो पूरी की ही जा रही है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों ने जो है वो पूरी मेहनत की थी। लगातार जो है दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने चुनाव से पहले अपना डेरा डाल दिया था। तो वहीं कमलनाथ का ये गढ़ कहा जाता है, तो कमलनाथ ने भी पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक संख्या में वोटरों को रिझाया जाए और साथ ही साथ उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी पूरी मेहनत की, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस के लिए एक इज्जत का सवाल बन गया था, क्योंकि सातों की सातों विधानसभा की जो सीटें हैं वो अभी कांग्रेस के पास है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि किस तरीके से इस सीट को जीतना है इसके लिए पहले से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कई बार दौरे कर चुके हैं, लेकिन आज मतगणना होने वाली है और मतगणना स्थल पर अगर हम बात करें तो कई सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई सारे टीमों को वहां पर निगरानी के लिए रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये पूरा मतगणना होने जा रहा है और साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी जो चुनाव आयोग के वो वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अब रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद से अब स्थिति धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नीरज शाह और भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह के बीच जो है वो कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें 9-10 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। 9-10 बजे के बाद जो है वो स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल रंजन, साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तो अलग ही बात है, लेकिन यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो देवरावीन भलावी को मैदान में उतारा गया, ये भी कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी जो है उनका भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो काफ़ी टक्कर देते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह की, तो इस बार वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पक्ष में कई सारे जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और एसटी के लिए ये रिजर्व सीट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कमलेश शाह को जो टिकट दिया वो भी एसटी वर्ग से आते हैं, धीरेन्द्र शाह भी जो है वो एसटी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इन दोनों के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार दोनों पार्टियों ने जो है पूरी मेहनत की है इस चुनाव को जीतने के लिए। तो आने वाले कुछ 2-3 घंटे में ये पता साफ हो जाएगा कि जो है ये अमरवाड़ा का जो सीट है वो किसके हाथों में जा रहा है। बिल्कुल रंजन, देखने वाली बात होगी कि आखिर ये तीनों के बीच में जो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कमलेश शाह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं, इनका भी एक अलग ही छवि, अलग ही इमेज बनी हुई है जनता के बीच में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज कर सकता है। वहीं कांग्रेस की भी हम अगर बात करें तो कांग्रेस से जो धीरेन्द्र शाह मैदान में उतारे गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच जाकर कई ऐसी समस्याओं का समाधान भी कर चुके हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर किन पार्टी के हाथ में ये जीत दर्ज होगी। 2-3 घंटे में साफ हो ही जाएगा, जैसा कि आपने बताया। तो दोनों ही संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं तौफिक, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2-3 घंटे में हमें पता ही चल जाएगा कि किस तरीके से किसकी जीत यहाँ पर देखने को मिलेगी।